हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जैसे कि आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो, एक फंक्शन की डोमेन निकालना सीखेंगे, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोग करा रखी हूँ 1 साल पहले। पर तब मैं आप लोगों को स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो कि स्क्वायर रूट के फॉर्म पे, अंडर रूट के फॉर्म पे आते हैं, मानो f(x = स्क्वायर रूट ऑफ x²-16) ऐसे फॉर्म पे आ जाते हैं, उन फंक्शंस के डोमेन या तो फिर रेंज कैसे निकाल सकते हो उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। बट उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे ने मुझे नीचे कमेंट किया था और कुछ ऐसे क्वेश्चंस का आंसर पूछ रहे थे, तो मुझे वो सारी चीज़ें देख के लगा कि हो सके आप लोगों को एक मतलब डोमेन की बेसिक डेफिनेशन नहीं आ रही है। आप लोग समझ ही नहीं रहे हो कि क्या करनी है एग्जैक्टली, मतलब आप लोग एक स्पेसिफिक फॉर्म पे जा रहे हो। तो आज करेंगे कुछ क्वेश्चंस। आज का ये पूरा वीडियो डेडिकेटेड है टू फाइंड द डोमेन ऑफ अ फंक्शन। कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेंगे जिससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, फिर जो स्क्वायर रूट वाला फॉर्म होता है वो एक कराएंगे आज, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में पूरा रेंज के ऊपर, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे, हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, राइट। ठीक है, तो फिर चलो आज करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं लाई हूँ, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस आप कराएंगे आज हम आपको। सो चलो करते हैं, समझ लेना अच्छे से, ठीक है। कोई डाउट्स वगैरह है तो पूछ भी सकते हो कमेंट सेक्शन में, नो इश्यूज़। सो चलो करते हैं। मानो हम लोग करेंगे, हम देखेंगे कि हम एक फंक्शन की डोमेन कैसे निकाल सकते हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी। क्लास 11th का भी बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो कि आपको समझ में आ जानी चाहिए अच्छी तरीके से, राइट। सो फॉर एग्जांपल पहला एक क्वेश्चन ले लेते हैं, f(x = 1/x+2)। सो इस फंक्शन की आप डोमेन निकाल के दिखाओ, राइट। f(x = 1/x+2), इस फंक्शन की आप डोमेन निकाल के दिखाओ। सो बेसिकली डोमेन का जो डेफिनेशन यदि आप पूछो कि डोमेन ये चीज़ होता क्या है, मतलब क्या ही आइडिया लगाओगे इस क्वेश्चन को, देखो क्या करोगे, कुछ सॉल्व नहीं कर पाओगे। डोमेन क्या होगा, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ऐसा नहीं है कि 1-2 वैल्यूज़ होंगे, बहुत सारे हो सकते हैं, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। पर आप डिसाइड कैसे करोगे कि ये क्या होगा और क्या नहीं होगा। सो कैसे डिसाइड करें, मतलब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी, x की वैल्यू ऐसा ही होनी है ताकि ये फंक्शन डिफाइंड रहे, अनडिफाइंड ना हो जाए। x की वैल्यू ऐसा ही होना है ताकि ये फंक्शन डिफाइंड रहे, अनडिफाइंड ना हो जाए। तो ये जो x वाला टर्म है वो डिनोमिनेटर में है, राइट, डिनोमिनेटर में। तो मतलब नीचे 0 नहीं आनी चाहिए, x का वैल्यू ऐसा नहीं होनी चाहिए जिससे ये कैलकुलेशन करने के बाद नीचे 0 आ जाए, मतलब समथिंग अपॉन 0 नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये हो जाएगी अनडिफाइंड, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो यदि हम इस फंक्शन, बहुत बेसिक सा है, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ जानी चाहिए, इसलिए बता रहे हैं आपको तोड़ के बातें, ठीक है। सो इसके लिए आपको क्या होनी चाहिए, आपकी जो डोमेन होनी है वो हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2। क्यों, यहाँ पे देखो x की जगह यदि आप -2 डाल रहे हो, -2 + 2 हो जाएगी 0। सो 1/ ये है ना x + 2, सो नीचे -2x की जगह आप डालोगे तो नीचे आ जाएगी 1/0, जो कि अनडिफाइंड हो जाएगी। ये क्या है, अनडिफाइंड हो जाएगी, तो वो तो आपको नहीं चाहिए। यदि वो अनडिफाइंड हो रहा है मतलब ये पूरा फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, अनडिफाइंड है। इसका मतलब आप कैसे समझोगे, ये फंक्शन देखिए ऐसे फॉर्म पे होता है तो थोड़ा आपको सोचना है इसके बारे में, इसमें और कोई ट्रिक नहीं है। यदि स्क्वायर रूट फॉर्म पे है तो आप तो यूज़ कर सकते हो वो नंबर लाइन मेथड, या तो फिर वेवी कर्व मेथड, जो भी कहना है कह लो, वो मेथड यूज़ कर सकते हो। पर ऐसे फॉर्म्स पे यदि क्वेश्चंस है तो आपको इसकी बेसिक डेफिनेशन आनी चाहिए, अदरवाइज कैसे आप समझोगे। मतलब कुछ भी हो, वैल्यूज़ ऐसे होने चाहिए ताकि फंक्शन डिफाइंड रहे, अनडिफाइंड ना हो जाए। क्लियर, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मतलब ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2 ऐसे ही लिखनी होती है, ठीक है। सारे रियल नंबर्स ले लिया एक्सेप्ट ये माइनस साइन, मतलब सिर्फ -2 इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम हटा रहे हैं, उसके सिवाय जितने भी नंबर्स होते हैं रियल नंबर सारे ले सकते हैं, ठीक है। नीचे है इसलिए ही ऐसे बोला हमने, ठीक है, मतलब नीचे है इसलिए हमने ऐसे किया। और यदि किसी भी कारण से सिर्फ x + 2 होती है, f(x = x + 2), तो उसमें तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी ले सकते हो वैल्यूज़ आप वहाँ से।
नेगेटिव में भी जा सकते हो, पॉजिटिव में भी जा सकते हो। समझ में आ गया? मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेंगे भी नहीं एग्जाम में, बस आपको बेसिक डेफिनेशन। ये नीचे दे दिया मतलब कुछ तो गड़बड़ है, नीचे 0 नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन एक देख लेते हैं। मानो एफ एक्स इक्वल्स टू, एक क्वेश्चन है 2x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। क्या होगा इस क्वेश्चन को देखो। तो जब भी ऐसा क्वाड्रेटिक आ जाता है, कभी भी एक फंक्शन पे दिख रहा है, उसको पहले फैक्टराइज करो। तो फिर जब हम डोमेन निकालेंगे, नीचे वाला टर्म यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका हम फैक्टराइज कर लेंगे। इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आ जाएगी, 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1। क्लियर और नॉट? दिस इज आवर एफ एक्स। करके देख लो, इस टर्म को आप फैक्टराइज कर देख लो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 की यदि आप फैक्टराइज करते हो तो आपको मिलेगी x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? आपका जो डोमेन होने वाली है वो हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, यदि डेफिनेशन समझ में आ गई है तो अभी आंसर आपको आ गई है। क्या होने वाली है बताओ? एक्सेप्ट 1 एंड 2। क्यों? यहाँ पे यदि आप x की जगह 2 डाल रहे हो, सो 2 माइनस 2 0, मतलब नीचे पूरा 0 आ रहा है, अनडिफाइंड हो जाएगी फंक्शन। अभी 1 डाल के देखो, यहाँ पे देखो 1 माइनस 1 0, मतलब किसी भी एक 0 हो जाएगा। ये प्रोडक्ट फॉर्म पे है तो अल्टीमेटली रिजल्ट तो 0 आनी है, वो अनडिफाइंड हो जाएगी। वो हमें नहीं चाहिए, हमें डिफाइंड चीज़ें ही चाहिए। सो इसलिए हमारा जो डोमेन होगी वो होगी ऑल रियल नंबर्स। ये सारे क्या है? रियल नंबर्स, ठीक है। एक्सेप्ट, इसको हम ऐसे सब्ट्रैक्ट करके दिखाते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट 1, 2, यही फॉर्मेट है, ऐसे फॉर्मेट पे लिखना है, अदरवाइज ना मार्क्स नहीं मिलने वाली है आपको एग्जाम में। मेक दैट थिंग श्योर, ओके। और एक बात बता रहे हैं आपको, फॉर एग्जाम्पल नीचे वाला को ही सिर्फ फैक्टराइज करना। थर्ड क्वेश्चन एक देख लो जिससे आपको समझ में आ जाएगी। फिर से एक फंक्शन लेते हैं, चलो मैंने बताया आपको बेसिक सा है। सो एक फंक्शन ले लेते हैं जो कि है, ठीक है। और एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3। बहुत अच्छी बात, सिर्फ ये एक फंक्शन है, इसकी आपको निकालनी होगी डोमेन। कैसे निकालोगे डोमेन इस फंक्शन की? तो नेचुरली समझ में आ गया। ऊपर वाला क्या है उसको लेके आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि ऊपर में 0 भी आ रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, 0 अपॉन समथिंग तो अल्टीमेटली रिजल्ट 0 ही आनी है। इवन की स्क्वायर रूट भी रहती है तब भी 0 आ रही है, मतलब आपको टेंशन है। स्क्वायर रूट ऑफ 0 तो 0 होती है, मतलब डिनोमिनेटर पे नहीं होनी चाहिए वो 0। न्यूमरेटर पे कुछ भी हो सकता है, उसको लेके आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर और नॉट? अभी नीचे वाला पे फोकस करो। ऊपर में क्या है उसमें फोकस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब ऐसा कुछ आपको बेनिफिट नहीं आने वाली है यहाँ से। सो x माइनस 3, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी हो जाए +3 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि यहाँ पे +3 आ रही है तो नीचे आ जाएगा 0। -3 भी ले सकते हो, क्योंकि -3 हो जाएगा -6, और नीचे नेगेटिव टर्म आ सकते हैं। यहाँ पे कोई बता नहीं रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट गिवन है मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेना है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे नहीं है, राइट। मतलब आप यहाँ पे सारे रियल नंबर्स ले सकते हो एक्सेप्ट 3। ये +3 यहाँ पे नहीं ले सकते हो। 3 - 3 0 हो जाएगी, जिससे फंक्शन अनडिफाइंड हो सकती है। इसलिए आपको, मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन मतलब क्या होता है कि फंक्शन के लिए डिफाइंड वैल्यूज क्या क्या होगी वही आपको स्पेसिफिकली दिखानी होती है। यही डोमेन ऑफ फंक्शन जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपका क्वेश्चन में यही डिमांड है कि आंसर में आपको ऐसा बतानी है कुछ फंक्शन के ऐसे वैल्यूज, एक्स के ऐसे वैल्यूज जिससे फंक्शन डिफाइंड हो जाए। क्लियर? नाइस। सो ये सारे वैल्यू रियल नंबर्स हो सके एक्सेप्ट 3। नेक्स्ट करते हैं, चलो फोर्थ क्वेश्चन को देखो। एक इजी सा क्वेश्चन लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू, सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, और नीचे आ रहा है मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ठीक है। तो फिर इसको देखो, ट्राई करो, इसको कैसे करोगे? डोमेन बतानी है आपको, क्या करोगे सोचो। अभी मैंने आपको बताया ऊपर कुछ भी हो उसके लिए आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको फोकस नहीं करनी है, उसको लेके आपको टेंशन नहीं करनी है। ये इसको फैक्टराइज हो भी नहीं है, नहीं भी होगा ये फैक्टराइज, मतलब सिद्धार्थाचार्य फॉर्मूला लग जाएगा, रियल वैल्यूज नहीं आएगा, रियल रूट्स नहीं आएगा। तो ठीक है, हमें चाहिए भी नहीं, कुछ भी हो जाए वो ऊपर, वी डोंट केयर।
सो डोमेन जो होगी हम सिर्फ नीचे वाले टर्म को देखेंगे। सो डोमेन लिखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि फंक्शन क्या है। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5 और नीचे वाला इस टर्म को यदि आप फैक्टराइज कर रहे हो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, आपके पास आ जाएगा x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1। चेक कर लो आप फैक्टराइज करके, x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1 आनी है। इसका मतलब डोमेन जो होनी है इस फंक्शन की, सो डोमेन इक्वल टू हो जाएगी, समझ गए, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1,4। क्यों, रीजन तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे यदि आप x की जगह 4 डालोगे, 4 माइनस 4 0 हो जाएगी, डिनोमिनेटर पे 0, 1/0 मतलब वो अनडिफाइंड हो जाएगी। सो हो नहीं पाएगा वो वैल्यू, और 1 भी नहीं ले सकते क्योंकि 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी, वो भी हम नहीं ले सकते। क्लियर और नॉट? ये चारों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। आ गई समझ में? ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। हाँ ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये चारों कर लिए। ओके, एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है अभी, चलो एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये चारों क्वेश्चन से आपको बेसिक डेफिनेशन फॉर डोमेन ऑफ अ फंक्शन ये समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू, एक क्वेश्चन है हमारे पास, 1/√1 माइनस एक्स। सोचो भाई, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। ये सारे यदि डेफिनेशन समझ में आ गया है कि डोमेन ऑफ फंक्शन के लिए बेसिकली क्या करनी है, सो आप तो ये डेफिनेटली कर पाओगे क्वेश्चन को। सोचो, सो ऐसे भी सोच सकते हो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी स्क्वायर आता है मतलब हमें तो पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है, मतलब पॉजिटिव के लिए सोचना है, मतलब जो भी वैल्यू होनी है इस फंक्शन की, मतलब ये टर्म की, मानो 1 माइनस एक्स है तो वो तो हो जाएगी ग्रेटर दैन 0, 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए। पूरा टर्म का जो वैल्यू होगी वो 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए। अभी आपका मन में एक क्वेश्चन आ गया है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों ना ले, क्यों नहीं लोगे? वही सेम रीज़न, यदि इसका पूरा जो होगी वैल्यू वो यदि 0 आ रहा है, 1/0 फिर से हो जाएगी भाई अनडिफाइंड, वो तो आपको नहीं चाहिए, आपको डिफाइंड चीज़ें चाहिए। सो यहाँ पे हम जब भी, आपको मैंने बताया था कि मानो एक क्वेश्चन ऐसा है, एफ एक्स इक्वल्स टू, जैसे कि मैंने आपको 1 साल पहले कराया था, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। एक क्वेश्चन ऐसा है, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/√16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस केस में जब आप डोमेन निकालोगे, लिखोगे 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इस केस में इस पूरे टर्म का वैल्यू 0 से बड़ी होनी है, ये कंफर्म है, पर इक्वल टू 0 भी हो सकती है क्योंकि सिंपल फॉर्म पे है ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर पे तो नहीं आ रहा है, टेंशन नहीं है। पर इस केस में देखो 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0 होनी है। इक्वल टू 0 भी क्यों नहीं ले सकेंगे, क्योंकि इस टर्म यदि 0 हो जाएगा तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगी, वो तो हमें नहीं चाहिए, हमें डिफाइंड ही चाहिए, तो इसलिए हम वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी समझ में आ गया कि यहाँ पे 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 क्यों होनी है। सॉल्व करोगे, ये करने से मतलब आपको एक आइडिया लग जाएगी कहाँ से कहाँ सोचनी है। 1 ग्रेटर देन एक्स मतलब x लेस देन 1, मतलब यहाँ से आप एक चीज़ कंफर्म कि x का जो वैल्यू होनी है वो 1 से छोटी होनी है। ये सारी चीज़ें करने से क्या होता है, हमें क्रिटिकल वैल्यू पता चल जाती है। क्या मिलती है? क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू यदि क्या है वो पूछो तो मैं आपको बताऊंगी कि क्रिटिकल वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है जो आपको एक बॉर्डर वैल्यू है, बोल सकते हो। क्रिटिकल वैल्यू को आप एक बॉर्डर वैल्यू बोल सकते हो, ठीक है, बॉर्डर वैल्यू, जो आपको ये बताएगी कि इस वैल्यू से आपको अभी आगे जाना है कि पीछे आना है, वो इस पर्टिकुलर वैल्यू से आप डिसाइड कर पाओगे डिपेंडिंग ऑन द गिवन फंक्शन। क्लियर? ओके, सो अभी 1 से छोटा होनी है जो वैल्यूज होंगे। सो डोमेन कैसे लिखेंगे? डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन में बोल रहा है कि 1 से छोटा होना है वैल्यूज, मतलब 1 से छोटा होना है, ठीक है,
मतलब हम माइनस इन्फिनिटी से 1 तक ले सकते हैं। क्लियर क्लियर क्लियर, डोमेन समझ में आ गया। अभी यहाँ पे 1 को मैं क्लोज नहीं क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। यदि यहाँ पे हो जाता x लेस देन इक्वल टू 1 तो अब लिख लेते माइनस इन्फिनिटी 1, यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल कर देते, मतलब इस 1 को भी आप ले रहे हो, पर अभी तो ये चीज़ नहीं है तो ये गलत हो जाएगी। क्लियर। सो यहाँ पे हमने ऐसा किया x लेस देन 1, सो ये माइनस इन्फिनिटी से 1, यहाँ पे डाल के भी देखो, वैल्यूज चेक करके देखो, 1 इटसेल्फ डालोगे तो आप यहाँ पे फंस जाओगे। ये तो हमारी बॉर्डर वैल्यू है भैया, ये हम नहीं लेंगे 1 को। यहाँ पे 1 डाल के देखो, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 0 मतलब 1 अपॉन 0 1 डिफाइंड हो जाएगी। पर लिखने का तरीका ऐसा होता है कि हमें ये बॉर्डर वैल्यूज को मेंशन करनी होती है जब हम डोमेन लिखते हैं, पर सारी चीज़ें चेंज हो जाते हैं जब हम ब्रैकेट्स लगाते हैं। मतलब ब्रैकेट्स मतलब इंटरवल्स मेंशन करते हैं, राइट। क्लोज्ड इंटरवल की ओपन इंटरवल, ये हमारी जो है ओपन इंटरवल और ये हमारी है क्लोज्ड इंटरवल, राइट। ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज्ड इंटरवल है। मतलब इसका मतलब है वैल्यूज को हम इंक्लूड कर रहे हैं, इसका मतलब वैल्यूज को एक्सक्लूड कर रहे हैं, या तो फिर वैल्यूज को नहीं ले रहे हैं, ठीक है। पर बॉर्डर वैल्यूज को हमें मेंशन करनी है, 1 एज अ बॉर्डर वैल्यू, पर 1 को हम नहीं लेंगे। डोमेन लिखने का ढंग ये है। यदि आप ये देखोगे तो कोई भी समझ जाएगा कि इस फंक्शन में जो वैल्यू आनी है x का, वो माइनस इन्फिनिटी से 1 तक कुछ भी आनी है, पर 1 को हमें नहीं लेना है। क्लियर, डन। चेक करके देखो, 1 से बस छोटी ही होनी है, सो 1 तो नहीं लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे ओपन कर दिया इंटरवल को, बहुत अच्छी बात है। इससे आगे आओ, 0 भी ले लो तो कम चल जाएगा, 1 अपॉन 1 तो 1 आ जाएगी। -1 पे आ जाओ, 1 अपॉन 1 माइनस ऑफ -2, समझ में आ रहा है कुछ से। x का वैल्यू हम ले रहे हैं 1, सो fx का वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन 1 यानी कि 1। सो x का वैल्यू यदि हम ले रहे हैं -2, सॉरी x का वैल्यू यदि हम 0 ले रहे हैं तो ये आ रहा है, और x का वैल्यू यदि हम -2 ले रहे हैं, सो देखो क्या हो जाएगी, fx इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ऑफ x का वैल्यू -2, सो यहाँ पे -2 हो जाएगी। क्लियर, 1 अपॉन अंडर रूट 1, ये प्लस हो जाएगी, सो क्या हो जाएगा, सही बात है, कर लो, 3 हो जाएगी, कुछ भी हो जाए, ठीक है। कुछ भी ले सकते हो अभी आप, मतलब -1 भी ले लो, x का वैल्यू आप ले लो, क्या है वो 1 के बाद 0, फिर यहाँ पे -1 भी ले सकते हो, -1 लेके देखो, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस -1 मतलब हो जाएगा 2, 1 अपॉन रूट 2, कुछ भी हो सकता है अभी यहाँ पे, ठीक है। सो डोमेन जो है वो है माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक की। मेक श्योर कि 1 को आप इंक्लूड नहीं कर लोगे, 1 को हमने ऐसा लिखा कि वो एक बॉर्डर वैल्यू है इसलिए। 5th क्वेश्चन डन, देख लो, सोचो, और एक अच्छा क्वेश्चन भी करा लेते हैं इसके में ही आपको। रेंज के लिए चिंता ना करें, नेक्स्ट वीडियो रेंज के ऊपर आ जाएगा। एक क्वेश्चन है fx इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1। ईजी है बहुत आंसर। इस क्वेश्चन का मैं आपको डोमेन भी बता दूंगी, रेंज भी बताऊंगी, और बाकी सारे क्वेश्चंस का सिर्फ डोमेन बताया, नेक्स्ट वीडियो में रेंज भी समझा देंगे बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। सो इस फंक्शन पे फोकस कीजिए। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, पहले तो ये क्या है भाई, मॉड ऑफ x माइनस 1। अभी मॉड्यूलस के बारे में थोड़ी सी आइडिया है आपको। मॉड्यूलस हमेशा आपको, मतलब जो मॉड्यूलस फंक्शन होते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक लाइन है, ठीक है, इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर, मतलब मॉड्यूलस ऑफ, फॉर एग्जाम्पल देखो, मॉड्यूलस ऑफ -2 लिख दिया तो आंसर क्या आ जाएगा 2, मॉड्यूलस ऑफ -5 लिख दिया तो आंसर आ जाएगा 5, मॉड्यूलस ऑफ -x लिख दिया तो आंसर आ जाएगा x। मतलब हमेशा हमें ये फंक्शन के अंदर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, मॉड्यूलस ऑफ 2 हो जाएगा 2, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, हमेशा हमें पॉजिटिव में आंसर देते हैं। सो मॉड्यूलस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो मतलब इसमें x का वैल्यू आप कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, आपको आंसर जो भी आएगा वो पॉजिटिव में आ जाएगी। 0 लो,
x का वैल्यू 0 लो, -1 आ जाएगी, -1 का मॉड्यूलस करोगे तो +1 में आंसर आ जाएगी। सो इसका मतलब डोमेन है ऑल रियल नंबर्स। सिंपली ऐसे लिखना है R, इसमें और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर, सिर्फ R। इसमें आप मतलब साउंड कैसे करोगे? ये है ऑल रियल नंबर्स। क्लियर? और रेंज के बात कर रहे हैं हम। रेंज का यदि आपको थोड़ी सी भी आइडिया है तो यहाँ पे हम ले लेंगे 0 से लेके इन्फिनिटी तक, कुछ भी ले सकते हैं रेंज को, ठीक है? 0 से लेके इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी यदि ये क्वेश्चन आ रहा है मन में कि इन्फिनिटी को हमेशा ओपन क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में होती है, क्योंकि हमें नहीं पता है इन्फिनिटी कहाँ से शुरू है कहाँ पर ख़त्म है, हम लोग नहीं जानते हैं, राइट? तो इसलिए हमेशा ओपन इंटरवल। तो अभी यहाँ पे देखो, जो यदि रेंज के बारे में थोड़ी सी भी जानते हो तो जो गिवन फंक्शन है उसका नाम हम y दे देते हैं, और फिर हम x को इन टर्म्स ऑफ y लिखते हैं। क्या करते हैं? x को इन टर्म्स ऑफ y लिखते हैं, ठीक है? डिटेल में बता रहे हैं सारी चीज़ें, इसलिए तो लेंथ इंक्रीज होगी, तो कृपया देख लीजिएगा, आपका ही भला होगा। चलो, सो यहाँ पे x को लिखो। अभी मॉड्यूलस है तो पॉजिटिव में हम लोग सोच रहे y +1 हो जाएगी। सो इससे आप डेफिनेटली समझ रहे हो कि यहाँ पे y का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, जो भी रखो आपका सही आना है आंसर। अब एक क्वेश्चन मन में आ रहा होगा कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि भाई ये लिखने का अभी कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि जो गिवन फंक्शन है वो एक मॉड्यूलस फंक्शन है। मतलब नेगेटिव फ्लो पॉजिटिव फ्लो ये कोई मैटर ही नहीं करता है। पर हम लोग जानते हैं कि मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज देते हैं, इसलिए जब जो रेंज होगी, जो वैल्यूज की रेंज हम डिसाइड करेंगे वो हम पॉजिटिव के लिए ही करेंगे, नेगेटिव को नहीं लेंगे। क्योंकि क्या फ़ायदा, हम जानते हैं कि रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव में आनी है। सो x का जो वैल्यू होगी हम वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा अटेंशन दे दीजिएगा, ठीक है? मॉड्यूलस फंक्शन है इसलिए हम यहाँ पे इतना दिमाग मत लगाना, ठीक है? सिर्फ होगा आपका 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ये आपकी रेंज हो जाएगी। यहाँ पे x को इन टर्म्स ऑफ y लिखने के बाद भी आपको साफ साफ दिख ही पड़ रहा है। अभी यहाँ पे जो x = y + 1 है, मतलब y का वैल्यूज क्या होनी है, मतलब इधर आपको कौन से वैल्यूज रखने हैं ताकि आपका वैल्यूज यहाँ से पॉजिटिव आ जाए। अभी सुन लो भाई, यदि मैं x का वैल्यू, आप यदि इसको सोच रहे हो, इसमें फंसे हो अभी भी, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं -इन्फिनिटी से कुछ एक उठा ले रही हूँ, -2 ले रही हूँ, ठीक है? मतलब इसके जगह मैं -2 डालनी होगी मुझे। -2 = mod of x - 1। सॉल्व करो x के लिए, क्या करोगे? यदि फिर से मॉड्यूलस हटानी है आपको, तो यहाँ पे x का, यदि आप ऐसे सोच रहे हो कि बोथ साइड को मॉड्यूलस करके ऐसे करके आप x का वैल्यू, मतलब ये भी अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाएगी, बोथ साइड को मॉड्यूलस हटाओगे तो, राइट? तो ऐसे आपको नहीं करनी है। मतलब मॉड्यूलस फंक्शन के आगे यहाँ पे देखो नेगेटिव आ रही है, वो नहीं है, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट्स, मॉड्यूलस फंक्शन गिव्स पॉजिटिव वैल्यूज। तो अभी फंक्शन f(x) के जगह यदि हम -2 रख रहे हैं तो यही डिनोट कर रहा है कि ये एक मॉड्यूलस फंक्शन है जो कि नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। ये एक मॉड्यूलस फंक्शन है जो कि एक नेगेटिव रिजल्ट दे रही है, जो कि डेफिनेशन के अगेंस्ट हो रहा है। क्लियर? मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, सो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आ गया है। ये इसका मतलब ये डेफिनेशन के उल्टा जा रहा है यार। मॉड्यूलस फंक्शन पॉजिटिव वैल्यूज देते हैं, तो इसका मतलब ये हो ना, ये फंक्शन थी हमारी जिसका वैल्यू वो नेगेटिव में दे रहा है, वो नहीं हो सकता। -2 बोलो, -3 बोलो, माइनस में कुछ भी। इसलिए हम रेंज को 0 से इन्फिनिटी ले रहे हैं, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं लेंगे। बहुत अच्छा, चलो एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। f(x) = जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ये मैं ऑलरेडी आपको करा रखे हैं। √9 - x², बहुत अच्छा है। वेवी कर्व मेथड या तो फिर बोलो नंबर लाइन मेथड से करेंगे। ये तो अभी डिनोमिनेटर पे नहीं है तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है। क्या लिखोगे? 9 - x² > 0। क्लियर है? सो अभी फैक्टराइज कर लो। 3 + x × 3 - x > 0।
चले आओ नंबर लाइन पे इन्फिनिटी तक की, माइनस इन्फिनिटी तक की, यहाँ पे बॉर्डर 0 आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज़ को आप इक्वल टू 0 करो, सिंपल है। 3 + x इक्वल टू 0 करोगे तो x का वैल्यू -3 आ जाएगी। इसको इक्वल टू 0 करो, 3 - x को इक्वल टू 0 करो तो 3 आ जाएगी। क्या करना है, इस रेंज के अंदर एक वैल्यू लेना है, यहाँ पे डालना है, चेक करना है। इस रेंज के अंदर एक वैल्यू लेना है, यहाँ पे डालना है, यहाँ से एक वैल्यू लेना है, डालना है, यहाँ से एक वैल्यू लेना है, डालना है। मतलब हर एक इंटरवल्स के बीचों से एक वैल्यू उठानी है रैंडमली, जो कि लाई करते हैं उन दोनों के बीच में, और फिर वो वैल्यू आपको यहाँ पे जो आपका एक इक्वेशन फॉर्म हुआ है इस पर डालना है और चेक करना है कौन सी रेंज में पॉजिटिव वैल्यूज आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये आपको डिनोट कर रहा है कि हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज, जो वैल्यूज पॉजिटिव में लाई कर रहे हैं, मतलब इनमें से जो कौन से रेंज ऑफ वैल्यूज है जो कि पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, सिर्फ वही लेना है हमें। ये लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर जो है ना क्लास 11 का, वहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन है जहाँ पे आपको जनरल सोल्यूशन निकालनी होती है, वही सारे मैंने आपको कराया है ऐसे मेथड्स एक्सप्लेन करके। तब आपको ये फील हो जाएगा पूरा ग्रेटर देन लेस देन क्या होता है, मतलब क्या करना है, राइट। सो चलो अभी यहाँ से ले लेते हैं एक वैल्यू -4 ले लेते हैं। 3 - 4 तो नेगेटिव आ जाएगी, ये पॉजिटिव आ जाएगी। 3 - 4 पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव में आ रहा है। समझ गए। मानो मैं यहाँ से एक के लिए दिखा रही हूँ, ठीक है। सो मानो मैं यहाँ पे क्या ले लिया, एक वैल्यू ले लिया x = -4, ठीक है। अभी मैं इस पर डाल रही हूँ, चलो लिख ही देता हूँ 3 - x, राइट। सो मैं यहाँ पे -4 डाल रही हूँ। 3 - -4 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। इसको देखो 3 - -4 मल्टीप्लाइड बाई 3 - 4, ठीक है। इसको पहले लिख दिया मैं यहाँ पे, कोई बात नहीं। अभी तो जो भी आएगा ये पॉजिटिव में आ जाएगी। 7 मल्टीप्लाइड बाई -1 तो -7, मतलब कुछ भी हो वो वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है, मतलब यहाँ पे हमें नेगेटिव वैल्यूज मिल रही है। इसके बीच में एक लेके देखो -1 ले लेते हैं। सो 3 - 1 तो ये हो जाएगी पॉजिटिव, और ये हो जाएगी फिर से वही पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ से देख लेते हैं 1 ले लेते हैं, 3 + 1 3 - 1 पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ से ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी, मतलब ये नेगेटिव। तो हमें यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब ये रेंज दोनों हम नहीं लेंगे, सिर्फ इस पॉजिटिव दोनों को लेंगे। सो इसको कंबाइन करो। -3 से 3 बोल सकते हो डायरेक्टली, मतलब -3 से 0, 0 से लेके 3, ऐसे बोलने से अच्छा है आप डायरेक्टली ऐसे बोल दो कि ये पूरा आप ले सकते हो। यदि मानो ये जो रेंज आ रहा है ना, डोमेन मतलब कौन से वैल्यूज बीचों में एक ब्रेक आ जाती तो आप यूनियन देके लिखते हैं, वो तो सारी चीज़ें आता है आपको। सो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो यही है, -3 से लेके 3, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यूज़ आप ले सकते हो। अब यहाँ पे x के लिए डाल के भी देखो, चेक करके देखो, आपका आंसर वही आना है, एकदम वैलिड डिफाइंड फंक्शन ही आपको मिलेगी। सो होपफुली आपको समझ में आ गया है ये सारी चीज़ें। ये नंबर लाइन पे डाल के यहाँ से रेंज चेक करके आपको यहाँ पे गिवन इक्वेशन में डालनी है, और अल्टीमेटली आपको यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। कैसे समझे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन लिखा हुआ है। इक्वल टू होने से क्या हुआ, इक्वल टू होने से हम यहाँ पे इसको क्लोज्ड इंटरवल किया। यदि किसी भी कारण से यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होती, मानो ये फंक्शन डिनोमिनेटर पे आ जाती, तो हम ग्रेटर देन 0 लिखते, उस केस में हम इसको ओपन रख देते। अभी हम 3 को भी ले सकते हैं, -3 को भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे √0 आ जाएगी तो वो तो वैलिड ही होता है, 0 ही आएगा। आंसर क्या है उसमें, अनडिफाइंड के कुछ नहीं है, डिफाइंड ही होगी पूरा। क्लियर और नॉट। सो यदि वो नीचे आ जाती डिनोमिनेटर पे तब हम नहीं लेते उसको डेफिनेटली, पर अभी ये फंक्शन, मतलब आप ट्राई करो, आप खुद ट्राई कर सकते हो, वही सेम प्रोसीजर। एक क्वेश्चन ऐसे ट्राई कर लो, 1/√9 - x², तो फील आ जाएगी पूरी बात को। यहाँ पे क्या करोगे, 9 - x² ग्रेटर देन 0 ऐसे करोगे। अभी इस केस में यदि क्या आंसर आ रहा है आप चेक करो, तब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको ओपन कर दोगे, मतलब आप ओपन कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल टू नहीं है,
इक्वल टू साइन नहीं है, मतलब इसको आप ओपन कर दोगे, क्योंकि नीचे यदि आप -3 भी लेते हो +3 भी लेते हो तो आपका आंसर जो आनी है वो अनडिफाइंड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे -3 डाल के देखो, +3 डाल के देखो, 1/0 आएगी, मतलब वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगी। क्लियर बात? ठीक है, तो करते रहो क्वेश्चंस और होपफुली आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गया है। डोमेन -3 से 3 और दोनों को ही हम लेंगे, इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये तो नॉर्मल फॉर्म पे है, सिर्फ न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर पे कुछ इश्यूज नहीं है, राइट। होपफुली आप लोग यदि नहीं देखे हो, एक क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको f(x = (x2 - 16) यहाँ पे डोमेन रेंज स्पेसिफिकली एक्सप्लेन किया था, तो वो देख सकते हो यदि कोई इश्यूज़ है तो फिर। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, टिल देन बाय बाय।